केस स्टडी नंबर 37 आती है हमारी। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीएल डिसाइडेड टू गो फॉर ए पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर लार्जली फॉर बिजनेस एक्सपेंशन इनिशियली विद सेटिंग अप ए न्यू लार्ज मैंगो जूस प्रिपरेशन प्लांट इन द कंटेक्स्ट ऑफ शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है अपना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कंपटीशन एक्ट। शेयर के बारे में हमने कंपटीशन एक्ट में एक ही लाइन पढ़ी हुई है, शेयर को गुड्स मानेंगे आफ्टर अलॉटमेंट। तो इसमें हमारा डायरेक्ट आंसर मैच हो रहा है डी, शेयर आफ्टर अलॉटमेंट हमारे गुड्स माने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आरबीएल ऑल्सो एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। आरबीएल ने क्या करा, एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करा विद रमन पुल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्या कहता है, टू एंश्योर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ए मैंगो पल्प एंड सम अदर रॉ मटेरियल टू इट्स मैंगो जूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इन दोनों ने कोई जॉइंट एग्रीमेंट करा है कि हाँ चलो अपन प्रोवाइड करेंगे मैंगो एंड सम अदर रॉ मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मैंगो जूस से रिलेटेड। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन आरबीएल एंड आरपीपीएल इज। देखो इस एग्रीमेंट के अंदर कोई आपको लगता है कि वो ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या ऐसा कुछ है? ऐसे एग्रीमेंट आप कर सकते हो, जॉइंट एग्रीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट आपका तब होता है जब आप कोई लिमिट कंट्रोल करो, सप्लाई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, तब आपको दिक्कत होती है। जॉइंटली एग्रीमेंट होके अगर आप कोई काम करते हो, ऐसे तो दुनिया ही करती है। चलो मैं काम कर रहा हूँ, तुम काम कर रहे हो, मैंने कहा चलो आप मिल के काम करते हैं। तो जॉइंटली मिलना एक किस्म का मतलब ये थोड़ी है कि हमने कोई एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल दिया, कोई एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर दिया। तो इनका पर्पस कोई भी ऐसा नहीं है कि लिमिट कंट्रोल करना। तो नोट टू बी कंसिडर एंटी कम्पिटिटिव सिंस इट इनहेंस द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। हम तो एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक दूसरे टीचर को कहा यार मैं 2 पढ़ा रहा हूँ, तू दूसरे 2 पढ़ा रहा है, चलो आप मिल के आप एक ही जगह शुरू कर लेते हैं। तो आपने तो एफिशिएंसी बढ़ाई ना, ठीक है। द कॉन्टिन्यूस बिजनेस कंपटीशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द कमीशन रिसीव्ड फॉर्मल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेड एसोसिएशन इन बिहार दैट देयर इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट बाय आरबीएल बाय कॉन्ट्रावेनिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट लॉ। कंपोजिशन ऑफ साइड कंपोजिशन लो, क्वेश्चन हमारे से पूछे कंपोजिशन ऑफ साइड कमीशन बताना है और ऊपर ऐसे ही कहानी सुना दी पूरी। चलो बताना अपने को कंपोजिशन है। तो कंपटीशन एक्ट के हिसाब से अगर कंपोजिशन देखें तो उसके अंदर 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 6 मेंबर होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। पढ़ो अपना आंसर, बी मैच हो रहा है बी। कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए कमिश्नर शैल नॉट बी लेस देन 2 एंड मैक्सिमम 6 अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर हमारा आ गया बी। ऑल द मैंगो जूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन बिहार थ्रू देयर ट्रेड एसोसिएशन बनाई एंटर्ड इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस फिक्सिंग विद द सोल पर्पस ऑफ डिफीटिंग कंपटीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। हमारा पर्पस सिर्फ यही था कि डिफीट करना कंपटीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। हाउएवर सैड अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट इन राइटिंग नॉट इंटेंडिंग टू बी इन्फोर्स्ड बाय लीगल प्रोसीडिंग। ओरल अंडरस्टैंडिंग करके हमने ये एग्रीमेंट कर लिया। तो हमारे कंपटीशन एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है एग्रीमेंट की डेफिनेशन में, एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट चाहे रिटर्न हो ओरल हो, लीगल इन्फोर्सिबल हो चाहे ना हो, आपने किसी भी टाइप से बातचीत भी कर ली ना ये वाली, ये आपने कंपटीशन को रोक दिया। अब देखो साफ साफ पर्पस ये है डिफीट कर रहा है कंपटीशन को, तो ये वैलिड एग्रीमेंट है, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालेगा कंपटीशन के ऊपर ये। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ए वैलिड एग्रीमेंट एंड शैल बी प्रेज्यूम टू हैव एन एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, बिल्कुल डाल रहा है। लोकेश ट्राई टू बीट द कंपटीशन सम टाइम इवन बाय सेलिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट एट प्राइस लेसर देन कॉस्ट, यहीं पे पकड़ा गया ये। कॉस्ट से कम बेच रहे हो, प्रीडेटरी प्राइस, कॉस्ट से कम बेच रहे हो आप, प्रीडेटरी प्राइस होगा इसका आंसर, आंसर डी। An enterprise has the legal right to grow its business, achieve its position to strength to the maximum extent possible, unless such position has been intentionally exploited to gain undue advantage. Analyze the above statement in the context of given case. RBL could achieve the position to strength in the Bihar market to operate independently of competitive forces with reference to provision of relevant law, including the factor भी बताने हैं अपने को। और ये ना भी पूछता ना, मैं तो आपको मैंने पहले बोला डोमिनेंस के क्वेश्चन में आप फैक्टर लिखी आया करो, चेक हो जाते हैं यहाँ पे। बहुत सारे डोमिनेंट के क्वेश्चन में फैक्टर का आंसर दिया हुआ है सजेस्टेड में भी, तो वो चेक होते हैं अपने फैक्टर्स, और इसमें तो साफ साफ पूछ लिए अपने। तो डोमिनेंट पोजीशन के बारे में लिखना था। डोमिनेंट पोजीशन का क्वेश्चन जब भी आ जाए आपका पेपर के अंदर, सबसे पहले आपने डोमिनेंट पोजीशन के बारे में बता देना, डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है। फिर आपको यह बताना है डोमिनेंट प्रोहिबिशन, कोई दिक्कत, डोमिनेंट होना गलत नहीं होता, उसका अब्यूज़ करना वो दिक्कत है। फिर आप इसके बारे में डोमिनेंट के क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये वाले पॉइंट लिखा करो, ये आप ना एग्रीमेंट चेक कर लिया करो, ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है।
तो उसके हिसाब से आपके ना ये पॉइंट होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अम्पोज अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, लिमिट द रिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस इन प्रैक्टिस, मेक कंक्लूसिव, यूजेज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। ये वाले पॉइंट लिखने के बाद अब तो इसने गिवन स्टडी में चले जाना, गिवन स्टडी में क्या डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है उसके बारे में लिख के ये देखो इसने फैक्टर लिख दिए। ये डायरेक्ट कंपटीशन एक्ट खोलना, आप सारा कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है, सेम टू सेम अपने को छापना है बस। फर्दर सेक्शन 519 एक्ट डिटर्मिनेशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट रेलिवेंट मार्केट, Commissioner shall have due regard to relevant geographic market. Factors shall be considered by Commission by determining relevant geographic market, relevant product market. तो उसने तो हमारे से पूछा हुआ था क्या 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 चीज़ें चेक करते हैं डोमिनेंट पोजीशन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द कमीशन इनिशिएटेड एन इंक्वायरी वाज एन ओपिनियन दैट देयर वाज ए प्राइमा फेशिया केसेस directed that Director General cause an investigation to be made into a matter, report the finding to the Commission. Instead of any direction by Commission, is there any possibility that Director General suo motu initiate स्टार्ट कर दे इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टर जनरल का जो रोल होता है ना कंपटीशन एक्ट में, वो सीसीआई की सिर्फ असिस्टेंट के रूप में काम करता है वो। तो सीसीआई को अगर ज़रूरत होती है इन्वेस्टिगेशन की, जब इन्वेस्टिगेशन करवाता है सीसीआई, तो वो डीजी को अपॉइंट करता है, डीजी को बोलता है जा तू चेक कर क्या। ठीक है, काम तो सीसीआई करेगा, वो रिपोर्ट तैयार करके देगा ना, डीजी रिपोर्ट करके तैयार करके देगा, तो उसके बेसिस पे वो देखेगा उस एक्शन क्या लेना है। तो डीजी तो एक मेरा बंदा हेल्पर है, एज ए हेल्पर मैं उससे काम करवाता हूँ सीसीआई से। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। तो पहला पॉइंट तो अपने से ये पूछा हुआ था। तो 7 का वन आंसर क्या क्या कह रहा है, देखो। नो, डायरेक्टर जनरल इज नॉट अथोराइज टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन यू मोटो एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 of 41 Competition Act 2002. Director General shall when so directed by the Commission. Director General shall when so directed by the Commission assist the Commission in investigation. वो तो सिर्फ मदद करता है। into in contravention of the provision of this act and the rules regulation made thereunder. Role of the Director General is actually to assist the competition in effective discharge of duty, ताकि मेरी ड्यूटी अच्छे से डिस्चार्ज हो जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके अपॉइंट करता है डीजी को, किस लिए कि तो मेरी मदद कर, मेरी इंक्वायरी करने में मदद कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा था 7th की। इमेजिन इन द अफोरसेड केसेस कमीशन पासिस एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइजेज। कमीशन ने आपको डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेज के लिए डायरेक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर ऑफ कमीशन में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द मैटर ऑन द डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइजेज एंजॉइंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एज स्टेटेड अंडर द लॉ। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट लॉ ऑन द व्हाट आर द मैटर विच मे बी प्रोवाइडेड इन दैट ऑर्डर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसके अंदर मैटर देख लो कौन से होते हैं, वही लिखने हैं अपने को, एक्सप्लेन करने हैं बस। तो यस सेक्शन 28 है, कर सकता है। कमीशन में नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स ऑर्डर दे सकता है राइटिंग इन द डायरेक्ट डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉइंग डोमिनेंट पोजीशन टू एंश्योर दैट सच एंटरप्राइजेज ग्रुप डज नॉट अब्यूज इट डोमिनेंट पोजीशन। कौन कौन से होते हैं वो फॉलोइंग मैटर्स देखो। द ट्रांसफर और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन, अगर उसको लगता है तो एडजस्टमेंट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय डिस्चार्ज, या फिर रिडक्शन कर सकता है लाइबिलिटी किसी ऑब्लिगेशन की, किसी की कोई भी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन को रिडक्शन कर सकता है। क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर, कैंसिलेशन ऑफ एनी शेयर, स्टॉक, सिक्योरिटी कर सकता है। फॉर्मेशन, वाइंडिंग अप एंटरप्राइजेज, अमेंडमेंट करनी हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। द एक्सटेंट टू विच सर्कमस्टांसेस इन विच प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर अफेक्टिंग द एंटरप्राइजेज में बी अल्टर्ड बाय एंटरप्राइजेज कर सकते हैं। एनी अदर मैटर विच में बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेज। तो बस आप लिख के रख लो ये वाला क्वेश्चन कि ये मैटर्स हैं। पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो सेम टू सेम लिखने हैं अपने को बस। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है अपने को, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ आरबीएल प्रोवाइड्स दैट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर आर इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन इन केस दे सीज टू होल्ड देयर ऑफिस। अगर वो अपने ऑफिस को छोड़ देते हैं उनके बाद उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, ये तुमने एओ के अंदर लिख रखा है। इन कंसिक्वेंसेज ऑफ डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेज फॉर एनी रीजन is Ramesh, one of the director RBL, on cessation of the office entitled to claim compensation because of the position stated in the question above. Commission passing an order for division of enterprises, पूछ रहा आपने से, commission passing an order for division of enterprises. No, Ramesh is not entitled to claim any compensation. Compensation किसी भी टाइप से अलाउड नहीं होता अपने को। Competition Act 2002 states that notwithstanding anything contained in any other law for timing in force in contract, memorandum of article association, officer of company who cease to hold office as a consequence of the division of enterprises. अगर आपकी एंटरप्राइजेज का डिवीजन हो जाता है ना, किसी भी डायरेक्टर को किसी भी टाइप से कोई भी कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी कंपनसेशन फॉर सच सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, इन द गिवन केस आरबीएल हैज एंटर्ड इनटू वेरियस टाइप ऑफ एग्रीमेंट विद वेरियस एंटिटी
एनी एग्रीमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है, तो वो 5 एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, साफ साफ सीधे सीधा क्वेश्चन है, 5 एग्रीमेंट पूछे हुए हैं अपने पास, और वो 5 एग्रीमेंट कौन से होते हैं? टाई इन एग्रीमेंट होता है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है, रिफ्यूज़ल टू डील होता है, और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस होता है। वो 5 आपको लिखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट। लो ये लिख दिए 5।